नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। बांके बिहारी मंदिर का अधिग्रहण सनातन धर्म से धोखा है। धर्म रक्षा संघ की एक धर्म सभा श्री राम मंदिर अटल्ला वृंदावन में महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। धर्म सभा में बांके बिहारी मंदिर के सरकारीकरण एवं अधिग्रहण की योजना का जबरदस्त विरोध करते हुए सभी संतों एवं कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर अधिग्रहण के धर्म युद्ध में हमें वृंदावन के अधिकांश संतों का आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वृंदावन के प्रमुख संत जो भी रणनीति तैयार करेंगे, धर्म रक्षा संघ उसका पालन करेगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि न्यास के नाम पर अधिकारियों की दोहरी नीति का पर्दाफाश हो चुका है। अब संत और ब्रिजवासी पूरी तरीके से सरकारी षड्यंत्र को जान गए हैं। बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण करने के मंसूबे पूरे कभी नहीं हो पाएंगे। स्वामी अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं वृंदावन के प्रमुख संतों, सेवायतों एवं ब्रिजवासियों के साथ बैठकर न्यास जैसी समस्या का हल निकालना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि सरकार को मंदिर के अंदर सेवा पूजा एवं अन्य किसी भी प्रकार के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिससे मंदिरों की प्राचीन परंपराएं, मर्यादा और संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति ने कहा कि अधिग्रहण के विरोध में धर्म रक्षा संघ बहुत गंभीरता के साथ धर्म युद्ध लड़ रहा है। हमारा प्रयास बांके बिहारी मंदिर समेत किसी भी मंदिर के सरकारीकरण और अधिग्रहण को रोकने का है। महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज ने कहा कि सरकार को किसी भी मंदिर के सरकारीकरण या अधिग्रहण से बचना चाहिए। मंदिर की अंदरूनी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देना चाहिए। धर्म सभा में आनंद बल्लभ गोस्वामी, श्रीदास प्रजापति, नीरज, स्वामी हरिहरानंद, अजय शर्मा, पप्पी हरिप्रसाद दास, सच्चिदानंद दास, नारायण दास, नारायण शुक्ला, सीताराम दास, श्यामाचरण, सत्यनारायण दास, देवदास, कांतिदास आदि उपस्थित थे। अपने शब्दों को बांके बिहारी मंदिर को एक न्यास मार्का बना के अधिग्रहण करना, सरकारीकरण करने की एक बड़ी कुटिल योजना यहाँ के अधिकारियों ने तैयार की है और धर्म रक्षा संघ किसी भी मंदिर के सरकारीकरण का, अधिग्रहण का विरोध करता रहा है। हमने सन 2015-16 में भी, जिस समय अखिलेश की समाजवादी सरकार ने प्रयास किया था बांके बिहारी मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर के अधिग्रहण का, उस समय पुरजोर विरोध किया। बहुत बड़ा आंदोलन हमने आचार्य बद्रीश जी महाराज के नेतृत्व में यहाँ वृंदावन में खड़ा किया था। महाराज जी के, आचार्य जी के कहने से उस समय स्वयं तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे माननीय पूज्य श्री योगी जी महाराज ने संसद में खड़े होकर दहाड़ लगाई थी और सभी लोगों के पास वो वीडियो मौजूद है। आज उन्हीं की सरकार के अधिकारी मिलकर किस प्रकार का एक षड्यंत्र कर रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर में एक ऐसी न्यास बना दी गई है कि उस न्यास के कारण मंदिर पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा और पूरी तरीके से आज एक मंदिर सरकार ले रही है। कल ऐसा सुना जा रहा है कि वृंदावन में अपने ब्रज के आसपास के सब जगह के सारे मंदिरों को, जो प्रमुख मंदिर हैं, उनको इसी प्रकार से सरकार ले लेगी। 197 मंदिरों की लिस्ट बाजार में खूब चर्चा में इस समय है। तो आज की ये जो बैठक है इसी विषय पर विचार करने के लिए है। बहुत कम शब्दों में हम अपने विचार रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आज की बैठक की अध्यक्षता के लिए हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री रघुनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आज की बैठक की अध्यक्षता स्वीकार करें और आप सभी करतव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। आज के इस विषय की भूमिका के लिए और इस विषय को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे पूज्य स्वामी श्री अतुल कृष्ण जी महाराज। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज बैठक का प्रारंभ आप अपनी ओजस एक बार पूरा ले लो सारा। ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय
सात्वतां पतये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज इस श्री राम मंदिर में जो धर्म रक्षा संघ के द्वारा गोष्ठी आयोजित की गई है, इस गोष्ठी के अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, हमारे अतुल कृष्णदास जी महाराज, हमारे आदरणीय आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय आचार्य बद्रीश जी एवं हमारे धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष श्री सौरभ गौड़ जी और अन्य जितने भी यहाँ पर संत विद्वान उपस्थित हैं। तो सबसे पहले ये जो गोष्ठी रखने का उद्देश्य है, ये वास्तव में अभी हमारे जो गौड़ जी कह रहे थे, इसका बहुत ही विराट उद्देश्य है। क्या आज तक भारत की सरकार ने या प्रदेश सरकार ने किसी भी चर्च पर अधिग्रहण किया है? क्या आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने कभी किसी मस्जिद और वो सरकार अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्ष सरकार है और मनमानी करती है। जैसा कि अभी हमारे गौड़ जी ने उदाहरण बताया कि जगन्नाथ जी का मंदिर ममता सरकार ने बनवाया, लेकिन भोजन की व्यवस्था उन थूक जिहादियों को दे दी जो बगैर थूक कर कोई काम नहीं करते। चाहे बाल बनवा रहे हो आप, चाहे आप फल बेच रहे हो, चाहे आप सब्जी बना रहे हो या जूस बना रहे हो, हर चीज़ में बगैर थूके और जो वस्तु किसी को देते नहीं है, ये उन्होंने बहुत ही अपवित्र कार्य किया है। तो ऐसी आशंका सरकारों से क्यों बनी है? आज योगी जी हैं, लेकिन कल को कोई और सरकार इस तरह की आई तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा भारी एक चुनौती हो जाएगी और संकट खड़ा हो जाएगा। तो आज जिस विषय को लेकर के धर्म रक्षा संघ यहाँ बैठा है, तो इन सभी संतों की, ब्रजवासियों की, गोस्वामी वृंदों की यही मांग है कि योगी जी आप कम से कम 50% इसमें गोस्वामियों का अधिकार रहे, ऐसी व्यवस्था करें। और जो पदेन अधिकारी हैं जैसे जिलाधिकारी और एसएसपी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इनको रखें। और इसके अलावा जो पदेन हमारे यहाँ जो भी सांसद और विधायक हों उनको रखें। इसके अलावा हमारे संतों का प्रतिनिधित्व हो, हमारे बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व हो और ब्रजवासी उससे संतुष्ट रहेंगे। कम से कम ये व्यवस्था अवश्य की जाए। बस यही आवाज़ हम योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि अब तक योगी जी ने हर बात का बहुत ख्याल रखा है। 7 तीर्थ स्थल घोषित किए हैं योगी जी ने। जितना मथुरा वृंदावन का वो ख्याल रख रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय और प्रशंसनीय है। हमें उम्मीद है कि योगी जी इस पर अवश्य विचार करें। जी बताएं आज का क्या रहा? मैं आचार्य बद्रीश, राष्ट्रीय संयोजक धर्म रक्षा संघ, आज श्री राम मंदिर में श्री रघुनाथ दास जी महाराज की अध्यक्षता में अनेक संतों, गोस्वामी वृंदों एवं समाज सेवियों के मध्य में एक बहुत चिंता युक्त बैठक हुई है। इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी जी जो यहाँ न्यास बनाया जा रहा है, इसमें जिस प्रकार की रचना की गई है, ये हमारे अधिकारियों के द्वारा इस पर तत्काल परिवर्तन करें, ध्यान दें। इसमें गोस्वामी वृंद का बहुमत होना चाहिए। साथ ही साथ आपके 2 बड़े पदाधिकारी जिलाधीश और एसएसपी रहें और साथ में हमारे प्रतिनिधि सांसद और विधायक रहें। इसके अलावा हमारे जितने वैष्णवाचार्य हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जितने भी और जो श्रद्धालु हैं, उनमें से सेवियों जो बिहार जी के सेवी हैं उनको रखा जाए। मुझे विश्वास है कि आगे जो ममता सरकार ने आज किया है, हमें आगाह कर दिया है। जगन्नाथ जी का मंदिर बनाकर इन थूक जिहादियों को उन्होंने भोग राग की व्यवस्था जो प्रसाद की दी है, इससे अगर ऐसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है, जब भी यदि कोई विधर्मी सरकार आई तो वो इस काम को जरूर करेगी। आपसे विशेष आग्रह अनुरोध है कि आप इस पर ज़्यादा गौर करें और गोस्वामी को बहुमत देते हुए, संत समाज को बहुमत देते हुए इसका सरकारीकरण होने की जो आशंका है उससे हम लोगों को बचाएं। जैसे सभा के बारे में बताएं। जय श्री राम, जय बिहारी जी। आज धर्म रक्षा संघ के माध्यम से श्री राम मंदिर अटला चुंगी पर महामंडलेश्वर श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी के अध्यक्षता में एक बड़ा दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, एक बैठक रखी गई है, जिसमें यह हुआ है कि जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर के साथ में
योगी जी के द्वारा स्वयं एक प्रकार से अन्याय किया जा रहा है। वह है हम सभी ब्रज के संत महात्मा ब्रजवासी सेवायत सब मिल कर के उस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। जो न्यास बनाया जा रहा है वह ठीक नहीं है, उचित नहीं, पूरी तरह से सरकारीकरण किया जा रहा है और सरकारीकरण न हो इसके लिए हम योगी सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी आप स्वयं एक बार ब्रज में आइए और ब्रज में आकर बिहारी जी के मंदिर में बैठ करके स्वयं एक बार सभी संतों के साथ, महंतों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में, सेवायतों के साथ में बैठ करके यहाँ के विचारों को सही ढंग से सुने और सरकारीकरण न हो, इसलिए आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है। 39 की उसी को बहाल किया जाए। आप बोलेंगे कि क्यों बहाल कर की जाए, आपको मैं बता देता हूँ कि अभी हमारी 7 सदस्यीय समिति है, 7 सदस्य, उसमें 2 शैन भोग के हैं और 2 राजभोग के हैं, यानी 4। उसके अलावा 3 चाहे अपने वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हों, संत महात्मा हों, चाहे समाजसेवी हों, चाहे रिसीवर वगैरह वो भी उद्योगपति हों। इस तरह की व्यवस्था हमेशा रही है। जब जरूरत पड़ती है तो रिसीवर का प्रावधान रहा है, जब भी जरूरत पड़ी है। अब अधिग्रहण करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, सरकार कानून बनाए, अब सरकार की अपनी मर्जी बनाए, खूब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा हमारे मंदिर की व्यवस्था चल रही है, मंदिर की व्यवस्था केवल गोस्वामियों के द्वारा ही होनी चाहिए। जब गोस्वामी ही सेवा पूजा कर सकते हैं। अपनी समिति वो चाहे, सरकार चाहे तो अभी 7 सदस्य है, 9 की बना लो, 11 की बना ले, 15 सदस्य बना ले, प्रशासनिक अधिकारी रख ले, चलेगा। लेकिन अगर जो दुराग्रह पूर्वक जो समिति बन रही है, इस समिति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम हर तरह से हम कोशिश में हैं कि हमारी ही समिति बहाल हो और अपनी समिति बहाल होनी चाहिए। आप संतों की आज्ञा होगी तो बहाल भी होगी, निश्चित होगी। चलो ब्रजवासी और संत समाज हम दोनों के ही अपने एक पूरक हैं। संत हमारे ब्रजवासी और ब्रजवासी हमारे संत, एक ही बात है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संतों का जैसा निर्देश होगा वो ही कार्य किया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय वैष्णव।